कविता सुनो, ये लो, ये तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह। अरे एक बार गिन तो लो, कहीं पैसे कम ज्यादा हो गए होंगे, देख तो लो एक बार। अरे मेम साहब, आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे ना। और वैसे भी मैं गांव से हूँ, मैंने कभी पढ़ाई लिखाई तो की ही नहीं, तो मुझे गिनती नहीं आती, फिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ गिनने बैठूंगी। तो आपने ठीक ही दिए होंगे। तू पढ़ी लिखी नहीं है, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं मेम साहब। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम कर लो। अरे हाँ कविता, एक बार वो पैसे वापस देना, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जी मेम साहब, ये लीजिए। हाँ, अब जा तू काम कर। अरे कविता देख, अच्छा हुआ ना कि मैंने पैसे गिन लिए। मैंने तुझे पूरे 2000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, अगर नहीं गिनती तो तुझे ज्यादा पैसे मिल जाते। ये ले, रख ले। अरे ये तो अच्छा हुआ मेम साहब, आपने पैसे गिन लिए। अगर पैसे आपसे ज्यादा चले जाते तो साहब गुस्सा करते ना। चलो कोई ना, मैंने पैसे निकाल के अपने जेब में रख लिए हैं और तुझे तेरे पैसे दे दिए हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। जी मेम साहब। हाँ ठीक है, अब फटाफट थोड़ा किचन का काम समेट ले और उसके बाद घर चली जाना, ठीक है? जी मेम साहब। मेम साहब, मेरा ना सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। हाँ नमस्ते। हाँ ठीक है बेटा। वैसे रिचिका ने तुम्हें पैसे दे दिए? जी मेम साहब, अभी रसोई में ही उन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह दे दी थी। अच्छा, दिखाना तो। ये रहे मेम साहब वो पैसे। ये थोड़े कम नहीं लग रहे? अरे नहीं मेम साहब, ये कम पैसे नहीं है, ये पूरे के पूरे पैसे। मेम साहब ने ना मुझे ना गिनती करके मेरे सामने पैसे दिए हैं। आपको पता है, पहले तो इन पैसों में 2000 रुपए ज्यादा थे, पर फिर मेम साहब ने गिनती की और वो पैसे निकाल लिए। क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं गांव से हूँ और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं इतने सारे पैसे गिनती नहीं कर पाऊंगी। तब उन्होंने देखा तो इसमें से एक्स्ट्रा पैसे ही निकले। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो रिचिका को पूरे पैसे गिन कर दिए थे। कविता, एक बार मुझे ये पैसे दिखाना, हो सकता है कि इसमें पैसे कम हो, एक बार मुझे गिनती करने दो। जी मेम साहब, अगर आपको लगता है कि आपको गिनना चाहिए तो आप गिन लीजिए। इसमें तो 2000 रुपए कम है, वो कहाँ गए? अरे नहीं मेम साहब, मुझे लगता है ना आपने जल्दबाजी में गिनती की है। इसमें 2000 रुपए कम नहीं, 2000 रुपए पूरे ज्यादा थे। मेम साहब ने खुद निकाले हैं, उन्होंने मेरे सामने गिनती करे थे। तुम एक मिनट रुको। रिचिका, बहू बाहर आना। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, ये कविता के पगार में से 2000 रुपए कम है, तुमने निकाले हैं क्या? क्या 2000 रुपए कम है? पर कविता, मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे गिन के दिए थे, तुम्हारे सामने ही गिने थे ना। जितने पैसे मम्मी जी ने दिए थे, मैंने पूरे पैसे दिए थे ना तुम्हें। कहती क्यों नहीं तुम मम्मी जी से? ये बताओ उनको। अरे नहीं मेम साहब, मैंने बताया है मालकिन को। मैंने कहा कि मेम साहब ने मुझे पूरे पैसे गिन के दिए थे, बल्कि उसमें तो 2000 रुपए ज्यादा थे, वो आपने निकाल लिए थे, उसके बाद मुझे पूरे पैसे गिन के दिए। बताया है मैंने इनको। ये क्या बकवास करे जा रही हो? 2000 रुपए ज्यादा? मैंने कभी ये सब कुछ कहा है तुमसे? मैंने ना तुम्हें पूरे पैसे दिए थे, जितने मम्मी जी ने दिए थे उतने पूरे पैसे दिए, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? देख रही है आप मम्मी जी कितनी चालाक है, ये कैसी कैसी बातें करे जा रही है। ओहो, अच्छा अभी मुझे समझ में आया कि तुम ये सारी नौटंकी क्यों कर रही हो। देखिए मम्मी जी, इसने पहले तो 2000 रुपए निकाल लिए और फिर इसने ये प्लान बनाया कि जब आपको पता चलेगा ना कि 2000 रुपए इसके पास कम है, तो आप इसे 2000 रुपए और दे देंगी। अरे बाप रे बाप, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो। जिस थाली पे खाया है उसी में छेद कर रही हो, जिस घर में काम करती हो वहीं चोरी कर रही हो। हाँ नहीं मेम साहब, ये झूठ बोल रही है। उन्होंने मेरे सामने पैसे गिनती करे थे। देखो
मेम साहब आप झूठ मत बोलो। अगर आप लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कैसे रखूंगी मैं? मेम साहब मैं सच सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई 2000 रुपए नहीं लिए। इन्होंने ही 2000 रुपए निकाले थे मेरे सामने। मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं हूँ। अरे बस करो, कितना ड्रामा करोगी? ये भोला बनने का एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो। बस करो अब। बस रुचिका, अब एक शब्द और नहीं। अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? इसने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि इसमें 2000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए थे जो तुमने निकाल लिए हैं। और मैं क्या ये जान सकती हूँ कि तुमने ये क्यों किया? मैंने तुम्हें पूरे पैसे गिन के दिए थे और फिर भी तुमने इसके पैसों में से 2000 रुपए निकाल लिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। अरे क्यों किया तुमने ऐसा? मेम साहब रहने दीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। प्लीज आप लोग मुझे घर जाने दीजिए। नहीं कविता, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने कोई गलती नहीं की है और जिसकी गलती है वही इस गलती की भरपाई करेगा। रुचिका अभी के अभी कमरे में जाओ और 2000 रुपए लेकर आओ। जी मम्मी जी। ये लो कविता, तुम्हारे पूरे पैसे। और हाँ, तुम इसी घर में काम करोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो अगले महीने से मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें सैलरी दूंगी, ठीक है? मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती ना तो ना जाने मेरी ईमानदारी पे दाग लग जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर जाओ। जी देखिए मम्मी जी, मैंने बस करो बहू, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी नीचे गिर सकती हो। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी मुझसे हो गई गलती। मम्मी जी भय यार, कुछ पैसों के चलते मैं इतना गिर सकती हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। मम्मी जी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.